ये देखो कैसे कर रही है, कहाँ आ रहा है उड़ते उड़ते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज की वीडियो में ना हम चलाने वाले हैं ऑल न्यू टाटा हैरियर। साइड में देख लो सफारी भी खड़ी है, बट आज हम चलाएंगे ये वाली हैरियर जो कि है ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट। और आज मैं आ रखा हूँ भाई जोशी मोटर्स, जो कि है मोहाली में। अगर आपको टाटा की कोई भी कार लेनी है तो आप इधर विजिट कर सकते हैं, टाटा मोटर्स जोशी ऑटो टेक। नंबर स्क्रीन पे आ रहे होंगे भाई, आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस कार को चलाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसमें जो इंजन मिलता है ना, आपको मिलता है 2000 सीसी का डीजल इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 168 bhp विद 350 Nm ऑफ टॉर्क। लेट्स सी परफॉर्मेंस कैसी रहती है कैसी नहीं। ऑटोमेटिक ये कार है, 50 लीटर्स की ना इसकी डीजल कैपेसिटी है, कोई पेट्रोल नहीं डलता है। फ्रंट व्हील ड्राइव कार है भाई, कोई ऑल व्हील ड्राइव 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसी कुछ है भाई कार की चलते हैं अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपको मिल जाता है। ऐसा कुछ है भाई प्रीमियम सा कार का इंटीरियर, और की हम इधर रख देते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स भी इसमें आपको मिल जाती है। ये देख लो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना प्रीमियम है, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना रियल लाइफ रिव्यू में आपको देने वाला हूँ भाई। जो भी हुई ना मतलब कि दिखते वगैरह, बट वो मैं वॉइस ओवर में बताऊंगा, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल ही ऑनेस्ट होके बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आ रखा हूँ शोरूम तो समझ रहे हो ना, ज्यादा मैं अब क्या ही बोलूं। बट एनीवे गियर नॉब देख लो भाई, कितना प्यारा भाई इसका गियर नॉब लगता है। आर पे मैं डाल देता हूँ। ऐसा कुछ है इसका कैमरा, 360 कैमरा इसमें आपको मिल जाता है। अच्छा पीछे बेल्ट नहीं पहनी है तो इधर इंडिकेशन आ रही है भाई। सेफ्टी फीचर, सेफ्टी के बारे में ऐसे में बोलना नहीं चाहिए, टाटा टॉप पे रहती है सेफ्टी में। ग्लोबल एनकैप में इन्होंने 5 स्टार स्कोर भी करे हैं यार। इस टाइम इनिशियली ना मुझे ऐसा लगा जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर पे थी ना ये, कि इंजन नॉइस ना ज़्यादा थी। नो डाउट डीजल इंजन है, नॉइस ज़्यादा होगी। और हल्का फुल्का ना इनिशियल लैग है, वो आपको पता ही है, ज़्यादातर कारों में जो डीजल वाली होती है उनमें होता ही है। बट बाद में जो चलाने में मज़ा आया ना, वीडियो को ना एंड तक देखना भाई, बिल्कुल ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, याद से ना वीडियो को लाइक कर देना, और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना उसकी बात करें ना, जो बोनेट व्यू आ रहा है ना, बहुत ही तगड़ा आ रहा है बोनेट व्यू। बट जो एक कलर है भैया, आपको क्या लगता है इतना चटाकेदार कलर है? मैंने ब्रोशर में हमने देखा था ना तो हमें बड़ा अजीब लगा था ये। अच्छा, बट जब आप रियल में देखा ना तो फिर बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट था ये। मतलब कि आई कैचिंग है, बहुत ज्यादा अपीलिंग सा कलर है। और मेन तो यार वो ये एसयूवी वाली फील तो आपको आएगी। बट जो सबसे मेजर चेंज है, आपने भी भैया नोट करा होगा, इसका स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिक कर दिया। पहले हाइड्रोलिक आता था। हाँ। तो इतना ज्यादा स्मूथ है ना ये, सही में। जैसे मैं स्कॉर्पियन है भाई मेरे पास, मैं स्कॉर्पियन चलाता हूँ, उसके बाद जैसे मैं ये भी चला रहा हूँ ना, इसके में ना आपको फील ज्यादा मिलेगी। स्कॉर्पियन का ना अल्ट्रा लाइट स्टीयरिंग व्हील है, इसमें मतलब कि ना बैलेंस्ड है। ऐसा ही लग रहा है कि ज्यादा हल्का है या फिर ज्यादा भारी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो फील है ना स्टीयरिंग की, जो लेदराइज्ड स्टीयरिंग व्हील है, बहुत ही तगड़ी फील है। और कमांडिंग पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि ना इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टमेंट से मैंने सीट्स वगैरह भी ऊपर कर रखी हैं। बाकी तो अभी तक इंजन की बात करूं यार, आपको होता है फिएट का इंजन आउटसोर्स होता है। रिफाइनमेंट पहले की तरह ही आपको मिलेगी, कुछ रिफाइनमेंट में चेंजेस वगैरह नहीं है। बट यस, इसमें आपको ना स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। इधर से हमने जैसे स्पोर्ट्स मोड लगा दिया है, एक हल्का सा ना पुश सा मिलता है। जैसे स्पोर्ट्स मोड हम लगा देते हैं, इकोनॉमी मोड भी मिल जाते हैं। बट स्पोर्ट्स मोड की बात करें ना, देखो कार आपको ना ऐसा लेथार्जिक फील नहीं करेगी अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे। नॉर्मली आपको लग सकता है हल्का फुल्का लेथार्जिक सा बिहेव कर रहा है। इंजन आपको होता है 168 bhp, कोई जीप कंपस में आता है, एमजी हेक्टर में आता है। पेट्रोल में नहीं आया है भैया। पेट्रोल में क्या सीन है, कब तक आएगी? अभी कुछ कोई आइडिया नहीं, ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं हुआ। हाँ, वैसे लीक्स आ रही है कि 1.5 टर्बो पेट्रोल आएगा अगले साल तक। नहीं सर, अभी कुछ ऐसा हम मतलब कि ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि कब तक आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। 4x4 का भी लोग बोल रहे हैं, मतलब कस्टमर्स काफी आते हैं कि 4x4 कब तक आ रही है। बट हमारे पास कुछ भी ऐसा ऑफिशियली आया नहीं है, तो हम कुछ भी कमिट कर नहीं सकते। 4x4 यार ऑल व्हील ड्राइव तो आनी चाहिए यार। सफारी डिकोर जैसे पहले के टाइम में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट था, बट अब ऐसा नहीं है। और एक और चीज यार मैं आपको बताता हूँ, देख लो जो मेरा नी है ना ऐसा आगे लग रहा है क्योंकि मैंने सीट ज्यादा आगे कर रखी है, ये बात है। बट पहले से कवर किया है, पहले से कवर करा है। हाँ भाई, ये होती है नॉलेज। जब भी मैंने आपको बताया था कि जोशी मोटर्स मतलब कि जोशी टाटा में मैं आता हूँ क्योंकि हमारे नोन है इधर। बट जो इधर का स्टाफ है ना, अनलाइक अदर्स, इधर नॉलेज वगैरह होती है। जैसे भैया को ये पता था कि पहले दिक्कत थी, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो कोई छुपा नहीं सकता। अब इधर देख लो, पहले भी आपको भी पता होगा, पहले बहुत डीप जाके मिलते थे इसके सॉकेट्स, अब वो भी दिक्कत नहीं है। 45 वॉट का अपने, हाँ, ये फास्ट चार्जिंग का आपको मिल जाता है। इंप्रूवमेंट्स भाई कार में जबरदस्त है। कैमरा क्वालिटी देख लो, बढ़िया है। 360 आपको कैमरा मिल जाता है। और ये खास कर डायल देखो भाई, ये टेरेन मोड्स का है, अभी तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं, हम हाईवे पे चल रहे हैं। बट एक बार ना मैं रेफ करता हूँ, देखो स्पोर्ट्स मोड में। हाँ, ये जो खींच रही है कार लाजवाब,
बहुत ही जबरदस्त। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखो, नीचे ना 60 बना हुआ आ रहा है, क्योंकि ना इसमें आपको लेवल 2 ADAS मिल जाता है। इस रोड की जो स्पीड लिमिट है ना, मेरे ख्याल से 60 होगी, तभी ये देखो 1x पे करता हूँ 60, 2222 भी ना ये कर रही थी। मतलब कि यार टाटा ने जो काम करे ना, जो अटेंशन टू डिटेल है कार में, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। उसी चीज के भाई ये पैसे भी ले रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मैंने आपको बताया था 100% डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, नेविगेशन वगैरह इसमें आपको मिल जाता है, ADAS लेवल 2 मिल जाता है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेन की असिस्ट जैसे ना इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें ना, IRA2 जैसे एड्रेनॉक्स होता है ना महिंद्रा में, टाटा में आपको वो मिल जाता है, जो कि अगेन प्लस पॉइंट है। कनेक्टिंग फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। मतलब कि यार लाजवाब। अभी तक तो चलाने में ना मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब पहले इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील आता था ना, तो मुझे पर्सनली ये कार बहुत ज्यादा हैवी लगती थी चलाने में, बट अब कोई दिक्कत वाली बातचीत ऐसा मुझे तो नहीं लग रही है। बाकी ये देखो ऑटो होल्ड है, इधर ऑटो होल्ड भी इसमें बना हुआ आ रहा है, और ये स्पोर्ट्स मोड है। इधर से ना इकोनॉमी मोड आपको मिल जाता है, ये देखो इको मोड लग चुका है। स्टीयरिंग व्हील आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आपको मिल जाते हैं। और हाँ ये देख लो पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जाते हैं, अगर आप भाई एंथुसियास्ट हैं, ज्यादा खींचना चाहते हैं। बट मैं रिकमेंड ये करूंगा भाई, जितनी स्पीड लिमिट है उतना ही चलाएं, खींच के कुछ फायदा नहीं है। बट ये देख लो जो डैशबोर्ड का लुक आ रहा है भाई, लाजवाब। ड्यूल जोन ना इसमें आपको AC भी मिल जाता है। फीचर लोडेड कार है यार, नो डाउट। भैया आपको क्या लगता है, की वगैरह चेंज होनी चाहिए थी इसकी या नहीं? वैसे तो काफी टाइम हो गया, बट ये मतलब लोगों को, मतलब हमारा ना, मतलब कस्टमर्स के रिव्यूज के साथ ही हम चलते हैं। पहले हमारे जैसे अल्ट्रोज में वो रिस्ट वॉच आती थी, वो बंद कर दी थी। रिव्यूज के साथ ही चलते हैं लोगों को, मतलब ना मोस्टली मतलब यही की ज्यादा पसंद आ रही है, तभी ये सेम है, बिल्कुल सेम ही रखी। बट मुझे जो लगता है ना, अगेन मेरे बस ओपिनियन है भैया, कि जैसे कार इतनी प्रीमियम है तो की भी थोड़ी अगर हो जाए ना, कार बहुत ज्यादा प्रीमियम कर दी, बहुत ज्यादा सही में। और इसकी क्लेम माइलेज कितनी है? माइलेज इसकी अराउंड, एक सेकंड ना क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा, मतलब रियल लाइफ में बताओ, लिखी भी तो हमें भी पता ज्यादा होती है, मोस्टली क्लेम करते हैं। हाँ वही बताओ। 12 मतलब ऑटोमेटिक में अगर देखें तो फिर 12 के करीब मतलब सिटी में आती है। हाईवे ठीक में है, आपको 16 के करीब इजीली मिल जाती है, बट मैनुअल में आपको भी 14 के करीब मोस्टली कस्टमर क्लेम करते हैं। हाईवे पे आपको 17-18 तक भी मिल जाती है इसकी। हाँ वही जो कस्टमर बताते हैं ना, वही जो रियल customer फीडबैक का होता है यार। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, अगर आप हैरियर सफारी पे जा रहे हैं, मैं आपको कहूंगा केवल ऑटोमेटिक पे जाना। मैनुअल में ना मैंने चला रखी है, इनका जो क्लच है, मतलब जीप कंपस का भी हो गया, हैरियर सफारी का हो गया, क्लच भाई बहुत हैवी फील होता है। और सस्पेंशन की बात करें ना भाई, सस्पेंशन भी ठीक है, कोई दिक्कत तो वैसे कभी भी नहीं थी यार हैरियर और सफारी के सस्पेंशन में। लाइक XU700 सस्पेंशन बढ़िया है, बट हाँ ऑटोमेटिक पे जरूर जाना भाई। ऑटोमेटिक एक बार इसका गियर नॉब देख लो आप, रेंज रोवर वाला भाई, इसमें आपको गियर नॉब मिल जाता है। दिख रहा है कैमरा में गियर नॉब? कैमरा मैन थोड़े हमारे ऐसे ही हैं, बट ठीक है भाई। ये देखो, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। गियर नॉब हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना रेंज रोवर वाली फील ये दे रहा है। और बाकी तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ना मैं आपको डिटेलिंग दिखाता हूँ टाटा की। वीडियो देखो कंपस तक भी, मतलब कि हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सब चीजें ना भाई लाजवाब लगती हैं। व्यू वगैरह आप इधर से चेंज कर सकते हैं। ये सब ना मैंने आपको, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी इसकी डिटेल रिव्यू, उसमें सब दिखाई रखा है। बाकी हाँ ड्राइवर असिस्ट, व्हीकल इन्फो, ये सब कुछ बढ़िया है यार। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लाजवाब, और केवल 186 किलोमीटर कार चली है। टॉप मॉडल यार। ऑन रोड भी हमारे इधर कितने का पड़ रहा है पंजाब में? 30 तक। हैरियर का 29 के करीब जाएगा, हाँ हाँ हाँ, अपना पंजाब के नंबर के साथ। अगर सफारी का देखें तो 30 के करीब जाता है, 30-31 तक तो जाता है वो, है ना भाई। देखो कॉस्टली तो है, 12 इंच की टच स्क्रीन, बेस्ट इन सेगमेंट। आई नो MG को भी लोग कंपेयर करेंगे, बट यार इंडियन ब्रांड जो काम कर रहा है ना, वो लाजवाब है। JBL के 12 स्पीकर, सेफ्टी की सारे बात करते हैं, बट 7 एयर बैग, अगेन महिंद्रा 6 देती है, 7 देते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें इन्होंने बढ़िया करी हैं। अब देखते हैं XC700 क्या करती है। तभी मजा है, डायनेमिक मार्केट रहे ना, तभी कस्टमर्स का फायदा है। कंपटीशन ना हो तो ये भी नहीं करेंगे। अब कंपटीशन की बात हो ही रही है, जो सबसे मेजर ड्रॉबैक जनरल पब्लिक को लगेगा ना हैरियर और सफारी में, वो यही है कि ये अभी तक ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 नहीं दे रहे हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव ही दोनों कारें हैं। अब बहुत भाई कमेंट्स में कहेंगे भाई ऑफ रोडिंग वगैरह हमने कभी करनी होती है, बट स्टिल यार एक जो रियल SUV होती है ना, अब इनका ही एग्जांपल देख लो। पहले सफारी जो आती है, स्टॉर्म, डिकोर, कम से कम भाई 4x4 का ऑप्शन तो ये देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब वो ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, और मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा पब्लिक को लगता है, कि टाटा को भी ना अब 4x4 एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए अपनी कार्स में। ये देखो भाई रिस्पॉन्स देखो गियर बॉक्स का। स्पोर्ट्स मोड में मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी में भाई समझदार को पता ही है, अपने आप ही लेथार्जिक सी परफॉर्मेंस हो जाती है। एकदम ही खिंचनी है कार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब कि रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा है। 6 स्पीड भाई ये गियर बॉक्स है, हुंडई से सोर्स होता है वाला गियर बॉक्स, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। और ये देखो लेन डिपार्चर वार्निंग, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं। बट टेस्ट ड्राइव व्हीकल में मैं ये सब चीजें ना टेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी पे कोई भी कार होगी बिलीव नहीं होता, अपने हाथों पे ही रहता है।
कल को कुछ हो जाए कार चलाते हुए तो दिक्कत आ जाती है। कैमरा बड़ा बढ़िया दे रखा है ना इसका। हाँ 360। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सबसे बढ़िया चीज मैं आपको दिखाऊं जो डिफेंडर में आता है 3D, ये देखो 1.5 करोड़ की चीज तुमको दे रहे हैं। और हाँ यार, एक और डाउट था सबको कि जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें से एयरबैग कैसे आएगा। भाई ये इधर से ऊपर हो जाता है तब एयरबैग बाहर आता है, ऐसा नहीं है कि एयरबैग नहीं आएगा। और ये देखो स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स देखना, नाइस। और एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, रिसेंटली बहुत ही वायरल हुई थी मीडिया ड्राइव में कि स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा है। इसका देख लो भाई, सीधा स्टीयरिंग व्हील है, कार भी सीधी जा रही है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। वो ये है कि एक आधी कार में डिफेक्टिव चीज निकल जाती है तो वो चीज वायरल हो जाती है, बट ये देख लो भाई। और अगर आपको ना मैनुअल मोड में डालना है तो पेडल शिफ्टर से दबा दो, इधर से ना आपका मैनुअल मोड में डल जाती है। अगर आपको कोई, जैसे मैंने आपको बताया, रेव वगैरह ज्यादा करनी है, ये देखो कैसे कर रही है। अब इधर से मैं कंट्रोल करूंगा, हो जा M2 में चल गई है देखो। बट ठीक है यार, इधर ही ठीक है, डी पे चला लेते हैं। ऑटोमेटिक का मजा यार ऐसे ही है। स्टेबिलिटी भी ना कार की भाई जबरदस्त है। आपको पता ही है जब से लॉन्च हुई है स्टेबिलिटी वगैरह में कोई दिक्कत आई नहीं है। वैसे इतनी हैवी कार है, ये देख लो स्टेबिलिटी बढ़िया है। लेन ये कहाँ आ रहा है उड़ते उड़ते, इसने वार्निंग दे दी थी, मैं आपको वो दिखा रहा था। और हाँ भाई, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, बट स्टिल स्टेबिलिटी इज एट पीक। जो भी आपको क्वेरीज वगैरह हुई ना, आप भैया से, हरमीत भैया से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भैया आपको सारी क्वेरीज वगैरह मतलब क्लियर कर देंगे। ज्यादातर जो आती है वही आती है स्मार्ट वेरिएंट, प्योर वेरिएंट, वो आप भैया से पूछ लेना, है ना। और जो लोकल रहते हैं ट्राई सिटी में, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, अब भी ये कहूंगा, ये सामने भाई जोशी ऑटोटेक है, इधर ही विजिट करें अगर आपको कोई भी टाटा की कार लेनी है। एंड अब देखो वीडियो को कंक्लूड करूँ ना, नो डाउट महिंद्रा के इंजन आपको ज्यादा पावरफुल कहीं ना कहीं लगेंगे, स्पेशली XUV700 184 bhp यार, ऑब्वियस ही बात है। ऑन पेपर ही देख लो 168 bhp कहाँ ये, और 184 कहाँ वो। सफारी और हैरियर की मैं बात कर रहा हूँ 168। एंड दिल्ली NCR वाले भाइयों को मेजर मिसिंग लगेगी पेट्रोल इंजन, वो ही है 10 साल वाला रूल, इस वजह से, क्योंकि XUV700 की बात करें, स्कॉर्पियन की बात करें, उसमें आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है, वो भी 200 bhp, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है यार वो वाला तो। बाकी तो यार आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह आपको दोनों की पता है कैसी हैं कैसे नहीं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहती ही हैं। बट कहीं ना एक चीज़ मुझे फील हुई कि भाई महिंद्रा अपने इंजन भी खुद बना रहे हैं, गियर बॉक्स भी खुद बना रहे हैं, वेयर एस टाटा इंजन भी आउटसोर्स करा रहे हैं, गियर बॉक्स भी आउटसोर्स करा रहे हैं। अब मैं देखो ऐसे कुछ कंपैरिजन नहीं करने वाला भाई, कंपैरिजन वीडियो हम फिर कभी बना देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो दोनों इंडियन कंपनी है, हमें तो प्राउड ही होना चाहिए। बट हाँ, मैं यही कहूँगा भाई, हैरियर में इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आई हैं, मज़ेदार हो चुकी है चलाने में, स्पेसिफिकली सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील करके। बाकी तो भाई कार के फीचर्स की बात करें ना, वो ये मैंने जब इसकी वीडियो डाली थी ना रिव्यू वाली, आई बटन पे आ रही होगी, उसमें मैंने सब बताया, पावर टेल गेट, ऐसी ऐसी चीजें जो हैं इसमें। तो हाँ, इस वीडियो को ना हम इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।